स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और ये वीडियो हम बना रहे हैं अप्लाइड मैथ सेकंड यूनिट फर्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट के लिए। और इसमें चैप्टर नंबर 2 प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन और उसकी एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज उसमें 2.1, और उसको हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कोई एक्सरसाइज में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए हम कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे और कुछ अगले 2-3 वीडियोस में करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। और क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल 3x + 5 to the power 7 dx। अब देखिए इसमें दो तरीके हैं आपको, या तो आप इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ जिसमें कि आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। तो उसमें कैसे करेंगे आप, तो आप जानते हैं कि x to the power अगर n है तो उसका फार्मूला x to the power n+1/n+1 होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हमारे पास इंटीग्रल हमारे पास आई दिया है 3x + 5 to the power 7 dx, तो देखिए x की जगह पे यहाँ पे 3x + 5 दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसे पूरे के पूरे को x मान करके ही इंटीग्रेट कर दीजिए, यानी कि 3x + 5 to the power 7+1/7+1, और एक बार x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 1/3 यहाँ पे आ जाएगा, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके अगर हम लिख दें तो देखिए ये हो जाएगा 1/3 3x + 5 to the power 8/8 + c, या फिर देखिए 3 और 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा 1/24 3x + 5 to the power 8 + c। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। वहीं पर अगर आप दूसरा मेथड देखें जिसमें कि पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करके हम बताएं, तो उस केस में आप देखिए सेकंड मेथड इसका ये हो सकता है कि आप यहाँ पे जो है वो इस चीज़ को 3x + 7 जो है, इसको 3x + 5 जो है इसको आप t मान लीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए क्या बनेगा, पुट 3x + 5 = t। तो मेरा इंटीग्रल बन जाएगा हेंस। अब देखिए यहाँ पे 3x + 5 को अगर आपने t मान लिया तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा आपका 3 × dx + 5 का 0 = dt, यानी कि यहाँ से आपका dx की वैल्यू आ जाएगी dt/3। देखिए ये प्रोसीजर्स हम थ्योरी क्लासेस में डिटेल से बता चुके हैं। तो अगर आपको कुछ करने में समस्या हो रही है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जा कर के और इस चैप्टर के जो चैप्टर नंबर 2 है इससे रिलेटेड प्लेलिस्ट को देखें, और वहाँ से आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर आप ये क्वेश्चन और आसानी से समझ पाएंगे। तो अगर dx की वैल्यू भी आ गई है और 3x + 5 को t मान लिया है, तो हमारा जो ये इंटीग्रल है वो कितना हो जाएगा, तो हम लिखते हैं हेंस आवर इंटीग्रल बिकम्स, तो ये हमारा हो जाएगा जा कर के इंटीग्रल 3x + 5 की जगह पे हम t पुट कर देंगे और dx की जगह पे हम dt/3 पुट कर देंगे। तो ये इंटीग्रल हमारा ये बन जाएगा। अब आप देखिए 1/3 तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल t to the power 7 dt। t to the power 7 का देखिए कितना हो जाएगा, तो 1/3 t to the power 7+1/7+1, एंड इंटीग्रेशन हो चुका है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। अब देखिए 7 + 1 8 और 3 × 24, तो 1/24 और t to the power 8 + c। अब देखिए t की वैल्यू जो हमने मानी है 3x + 5 उसे यहाँ डाल देंगे, तो ये = आ जाएगा हमारे पास 1/24 और 3x + 5 to the power 8 n + c। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम है। ये एक्चुअल प्रोसीजर है जो मैंने किया है t मान करके, सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोसेस, और ये आपका शॉर्टकट फार्मूला है। तो अगर आपसे पेपर में 1 नंबर में पूछा जाए तो आप ये मेथड करिए और डायरेक्ट आंसर निकाल के रख दीजिए, क्योंकि वहाँ पर मेथड नहीं देखा जाता, केवल आंसर देखा जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर में आए तो फिर मेरी राय है कि आप ये पूरा प्रोसीजर सॉल्व करके इस क्वेश्चन को निकालें। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा इंटीग्रल 5x + 7 dx, और इसमें 5x + 7 पे अंडर रूट भी लगा हुआ है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पिछले जैसा ही है, और इसमें हम इसको अब देखिए शॉर्टकट मेथड से ही कर देते हैं। तो शॉर्टकट मेथड से करने के लिए लेट i = इतना हो गया, इंटीग्रल अंडर रूट 5x + 7 dx। रूट को थोड़ा पावर में लिख दें तो ये हो जाएगा 5x + 7 to the power ½ dx। अब देखिए x to the power n का फॉर्मूला लग जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो हम 5x + 7 पूरे को मान करके
इंटीग्रेट कर देते हैं तो 5x प्लस 7 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1 होगा, पावर में एक जोड़ा, और यही चीज़ पूरी पावर नीचे भी आ जाएगी। ये x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया इसका पूरा 5x प्लस 7 को एज ए होल मान के, और एक बार अब x का जो कोफिशिएंट 5 है उससे डिवाइड हो जाएगा, और चूँकि इंटीग्रेशन हो चुका है तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/5 5x प्लस 7 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ये 3/2 हो जाएगा n प्लस c, ये ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा 2/15 और 5x प्लस 7 टू द पावर 3/2 एंड प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप इस क्वेश्चन को एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस पड़ जाए, लेकिन हम ये क्वेश्चन जो सॉल्व करके दिखा रहे हैं ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर ये पेपर में आता है तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। 1 नंबर में आता है तब भी आप डायरेक्ट आंसर लिखने की बजाय 2-3 लाइन लिखने में किसी का कुछ नहीं जा रहा है। 2.5 घंटे का पेपर होता है तो बहुत टाइम रहता है सबके पास, इसलिए आप चाहे 1 नंबर में आए चाहे 2-3 नंबर में आए, आप पूरा प्रोसीजर थोड़ा सा सॉल्व करके इसको दिखाएं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 है देखिए, इंटीग्रल ब्रैकेट स्टार्ट √3x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 2 dx। देखिए ये तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 कर चुके हैं, उसी जैसा दिख रहा है, पावर हाफ कर लेंगे तो x टू द पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। और ये देखिए 1/x होता था लेकिन 1/x प्लस 2 दिया है, यानी कि लॉग का फॉर्मूला है, तो यानी कि कहने का मतलब है शॉर्टकट मेथड ही दोनों पे चल जाएगा और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन में हम लेट i इज इक्वल टू, अगर इसे मान लें, इन √3x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 2 dx। देखिए यहाँ पे i मानने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये इक्वल टू लगा के ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, t मानना पड़ता है किसी को, ज़रूरी है, तो वहाँ पे i मान करके फ़ायदा हो जाता है, ताकि बार बार हमें t मानना पड़ता है, फिर वापस वैल्यू पुट करनी पड़ती है, तो हमारा इंटीग्रल कितना बना, कैसा बना, ये सब बार बार यूज़ करना पड़ता है। तो उन क्वेश्चंस में i जो है वो ज़रूर मान लेना चाहिए। तो i इज़ इक्वल टू हमारा ये हो गया। अब इज़ इक्वल टू इंटीग्रल, इसको आप क्या करें, थोड़ा सा सही से लिख लें, 3x प्लस 2 टू द पावर हाफ माइनस 1/x प्लस 2 एंड dx, इस तरह से लिख लिया, और इंटीग्रल को सेपरेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 3x प्लस 2 टू द पावर हाफ dx, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 या 2 जैसा बन गया, एंड माइनस इंटीग्रल 1/x प्लस 2 dx। तो अब इस पे आप शॉर्टकट मेथड लगा दीजिए, x टू द पावर n का फॉर्मूला, तो पहले इसे एज ए होल मान के 3x प्लस 2 टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, तो ये तो x टू द पावर n का फॉर्मूला लग गया, और x के कोफिशिएंट से एक बार डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस इसमें क्या होगा, 1/x का log x होता है, तो यहाँ 1/x प्लस 2 का log x प्लस 2 हो जाएगा, और एक बार x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो 1/1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इंटीग्रेशन हो चुका है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। देखिए रूल्स जो है वो फॉलो करिए पूरी तरह से, कि x का गुणांक यहाँ पे 1 है तो 1 से डिवाइड किया, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा। अदरवाइज़ आप छोड़ते जाएंगे तो धीरे धीरे दिमाग में कंसेप्ट बढ़ जाएगा कि भूल जाएंगे आप कि x के गुणांक से डिवाइड भी करना पड़ता है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/3 3x प्लस 2 टू द पावर 3/2 अपॉन ये आपका 3/2 हो जाएगा, एंड माइनस log x प्लस 2 प्लस c, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2/9 3x प्लस 2 टू द पावर 3/2 माइनस log x प्लस 2 एंड प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इंटीग्रल साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो देखिए इसकी जगह पे अगर x होता, साइन स्क्वायर x होता, फिर भी हम क्या करते, तो हम साइन स्क्वायर को सिंपल कॉस में बदलते, फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। देखिए हम लेट i इज इक्वल टू मान लेते हैं इंटीग्रल साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब देखिए cos ऑफ डबल ऑफ दिस एंगल, यानी कि आप ऐसे देख लीजिए, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें थीटा की जगह पे, यानी कि ये चीज़ हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम 2x प्लस 5 अगर रख लें तो यहाँ पर हमें उसका डबल रखना पड़ेगा, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा cos ऑफ 2 ऑफ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ठीक है, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये आपका cos
4x प्लस 10 हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं, बाद में 2 कॉमन ले लेंगे जब सॉल्व हो जाएगा। और इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब यहाँ पर आप क्या करिए, ये चीज़ निकालेंगे तो देखिए कितनी हो जाएगी। इसको इधर ले आइए, 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस, ये उधर चला जाएगा, कॉस 4x प्लस 10। यहाँ से आप निकालेंगे साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की ये वाली वैल्यू अगर हम रख दें तो हमारा जो स्क्वायर वाली प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी और सिंगल पावर का ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आ जाएगा। तो देखिए ये वाला सब्स्टिट्यूशन अगर हम यहाँ पे कर दें तो देखिए हमारा इंटीग्रल कितना हो जाएगा, इज़ इक्वल टू इंटीग्रल, और इसकी जगह पर जो है वो हम इतनी वैल्यू डाल देंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 एंड डिवाइडेड बाई 2। ये आपका जो है वो dx आगे लग गया, ये हमारे पास इंटीग्रल आ गया। अब देखिए 1/2 को तो सबसे बाहर कर लीजिए और यहाँ पर सेपरेट कर लीजिए इंटीग्रल। तो ब्रैकेट एक लगा देते हैं और इंटीग्रल dx माइनस और इंटीग्रल cos 4x प्लस 10 dx, ये सेपरेट कर दिया हमने। अब देखिए इसमें dx का तो आपका जो है वो x हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए cos x का वैसे तो sin x होता है, लेकिन cos 4x प्लस 10 है तो sin 4x प्लस 10 हो जाएगा। और x के कोफिशिएंट से 4 से हम एक बार डिवाइड कर देंगे और ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हमने जो है वो शॉर्टकट वाला ही मेथड लगाया है, इसको एज ए होल मान के पहले इंटीग्रेट कर दिया और फिर x के कोफिशिएंट से हमने डिवाइड कर दिया। अब इसको हाफ से चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रल साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। इस तरह का भी क्वेश्चन हमने किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, लेकिन उसमें केवल x रहता था, यहाँ पे साइन क्यूब समथिंग। तो जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में साइन स्क्वायर को सिंपल साइन में कन्वर्ट किया या कॉस में कन्वर्ट किया, वैसे यहाँ पे साइन क्यूब को भी हम सिंगल पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे उसको पहले हम देख लेते हैं। देखिए साइन 3 थीटा के फॉर्मूले में, यानी कि साइन 3x लिखें तो इसके फॉर्मूले में जो है वो आप देखिए 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये आता है। देखिए तो यहाँ से अगर हम देखिए पहले ही निकाल लें 4 साइन क्यूब x अगर आप निकालते हैं, ये इसको इधर ले आइए, तो ये 3 साइन x माइनस साइन 3x, ये आपके पास आ जाता है। तो इस तरह की वैल्यू तो साइन क्यूब वाली वैल्यू तो हमें निकालनी है। 4 जो है अपॉन में ले लीजिए, तो साइन क्यूब x इज़ इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4 हो गया जा करके। अब इसमें देखिए हमें क्या चाहिए, हमें तो 2x प्लस 1 के लिए चाहिए ना, तो यानी कि इम्प्लाइज़ दैट साइन क्यूब 2x प्लस 1 अगर चाहिए मुझे, तो ये हो जाएगा 3 साइन x की जगह आप यहाँ भी 2x प्लस 1 रख दीजिए, माइनस साइन 3 यहाँ भी x की जगह 2x प्लस 1 रख दीजिए, डिवाइडेड बाई 4। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। ये आपकी वैल्यू आती है साइन क्यूब 2x प्लस 1 की इस फॉर्मूले के हेल्प से। इससे आपका जो है साइन क्यूब जो है वो साइन और साइन सिंगल पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ट्रिक आप जो है वो अगर डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं और कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दें। इसलिए साफ़ सुथरे अलग से कर लीजिए कैलकुलेशन, कि पहले हमने सिंपल फार्मूला लिखा और सिंपल फार्मूले से साइन क्यूब निकाला, फिर जो हमें चाहिए यहाँ पे 2x प्लस 1 एंगल के लिए चाहिए, तो 2x प्लस 1 एंगल के लिए क्या बनेगा, और यहाँ पर जो साइन 3 थीटा है तो 3 की मल्टीप्लाई भी अंदर कर दी, और ये वाली वैल्यू जो है हमारी अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो इससे हमारा जो ये इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, तो देखिए हेंस अवर इंटीग्रल बिकम्स, तो हमारा इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रल, और साइन क्यूब x की जगह ये वाला एक्सप्रेशन पूरा डाल देंगे, 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाई 4, ये सारी वैल्यू एंड dx। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह 4 बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 बाहर आ गया, और अंदर जो है इंटीग्रल को सेपरेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, तो साइन 2x प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रल साइन 6x प्लस 3 dx और ब्रैकेट क्लोज्ड।
अब आप देखिए 1/4 और यहाँ पर देखिए 3। अब साइन 2x + 1, साइन का वैसे होता है माइनस कॉस इंटीग्रेशन, तो माइनस आ जाएगा, cos 2x + 1 आ जाएगा, लेकिन साथ साथ x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो 1/2 भी आएगा। इन स्टेप्स को ध्यान से देखिए, शॉर्टकट लगाया है मैंने यहाँ पे। माइनस साइन 6x + 3 है, साइन का वैसे माइनस कॉस होता है, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस हो गया, cos 6x + 3 हो गया, लेकिन एक बार x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा तो 1/6 आ जाएगा बाहर और ब्रैकेट क्लोज्ड, और चूँकि इंटीग्रेशन हो चुका है इसलिए एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब देखिए बस आप 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -3/8 cos 2x + 1 एंड प्लस 4 6 = 24 1/24 cos 6x + 3 एंड प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा आप चाहें इसको प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख सकते हैं, उस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, ये भी सही है वो भी सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल 1 + cos x / 1 - cos x dx। तो इसमें देखिए cos के साथ अगर 1 लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि हमें cos का ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिससे कि 1 1 ख़त्म हो जाए। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, I = इंटीग्रल 1 + cos x / 1 - cos x dx। ये हमने लेट कर लिया कि हमारा इंटीग्रल I है। अब इसमें देखिए आप फॉर्मूला लगा दीजिए, = हो जाएगा ये इंटीग्रल 1 + cos x का फॉर्मूला, तो 2 cos स्क्वायर x / 2 - 1। एंगल देखिए हाफ हो जाता है ना, और 1 कट जाएगा। ये इसी तरह से सोच के लगाया जाता है फॉर्मूला। 1 - cos x का क्या करेंगे आप, इसमें यहाँ पे 1 - 2 sin स्क्वायर x / 2 एंड dx। अब देखिए आप 1 ये कटा और ये 1 यहाँ पे कटा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए इसका क्या बनेगा जा करके, तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा = इंटीग्रल ऊपर 2 cos स्क्वायर x / 2 डिवाइडेड बाई 2 sin स्क्वायर x / 2 dx। 2 से 2 कट जाएगा और ये इंटीग्रल बन जाएगा cot स्क्वायर x / 2 dx। अब देखिए cot स्क्वायर का वैसे तो फॉर्मूला नहीं पता है हमें, लेकिन अगर आप इसको cosec में कन्वर्ट कर लें तो हमें मालूम है फॉर्मूला। तो आप देखिए cosec स्क्वायर थीटा = होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर आप cot स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा -1। अब एंगल देखिए हमें क्या रखना है, x / 2, तो थीटा की जगह x / 2 रख दीजिए, तो cot स्क्वायर x / 2 = हो जाएगा cosec स्क्वायर x / 2 -1। तो ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा I = हो जाएगा इंटीग्रल cosec स्क्वायर x / 2 -1 dx। cosec स्क्वायर का हमें पता है -cot x होता है इंटीग्रल। तो अब देखिए इसको इंटीग्रल को सेपरेट कर दीजिए, तो इंटीग्रल ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x / 2 dx माइनस इंटीग्रल dx। cosec स्क्वायर x / 2 का देखिए x होता तो सिंपल ठीक था, लेकिन x / 2 है तो फिर वही बात है कि x के कोफिशिएंट से जो है आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो cosec स्क्वायर x का हम देखिए क्या करेंगे, -cot x / 2 कर देंगे, लेकिन x का कोफिशिएंट हाफ है, उस हाफ से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये स्टेप ध्यान दीजिए, हाफ से डिवाइड करेंगे, x का गुणांक हाफ है, और -x हो गया इसका, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। 2 ये देखिए ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 cot x / 2 -x + c। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल e⁻x + 1 का होल स्क्वायर × e⁻x dx। देखिए होल स्क्वायर खोल देंगे और e⁻x से मल्टीप्लाई कर देंगे, आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये = हो जाएगा आपका इंटीग्रल, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो e⁻x का स्क्वायर यानी कि e⁻x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2 × ab यानी कि e⁻x। ये तो हमारा होल स्क्वायर खुल गया, और e⁻x बाहर है dx। ये देखिए पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इंटीग्रल e⁻2x + 1 + 2 e⁻x, ये एक ब्रैकेट में, और e⁻x dx। अब इस e⁻x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, तो 2x + x 3x हो जाएगा, तो e⁻3x + e⁻x + 2 e⁻, और x यानी कि 2x, ये आ गया आपका।
हर टर्म का इंटीग्रेशन हो सकता है। ई टू द पावर एक्स का देखिए ई टू द पावर एक्स ही होता है, यहाँ पे 2x 3x हैं तो कोफिशिएंट जो है उससे डिवाइड हो जाएगा। तो आराम से इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। पहले इसको सेपरेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ई टू द पावर 3x dx प्लस इंटीग्रल ई टू द पावर x dx प्लस 2 बाहर इंटीग्रल ई टू द पावर 2x dx। अब देखिए इसका इंटीग्रल हो जाएगा ई टू द पावर 3x ई टू द पावर 3x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड प्लस ई टू द पावर x में कोई दिक्कत नहीं है प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 2x ई टू द पावर 2x और x के कोफिशिएंट 2 से डिवाइड एंड इंटीग्रेशन हो चुका है, इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3 ई टू द पावर 3x प्लस ई टू द पावर x प्लस 2 कैंसिल हो गया ई टू द पावर 2x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस आंसर को अगर आप बुक से मिलाएंगे तो ये मैच नहीं करेगा, हालांकि ये सही है लेकिन बुक में एडजस्टमेंट कर रखा है, तो उस एडजस्टमेंट के लिए आप क्या करेंगे, इसमें आप ई टू द पावर x प्लस 1 के होल क्यूब को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर ई टू द पावर 3x भी है, ई टू द पावर x भी है और ई टू द पावर 2x भी है। देखिए हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले आप 1/3 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर देखिए ई टू द पावर 3x यहाँ से तो मिल गया कॉमन, यहाँ से नहीं मिल रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 ई टू द पावर x प्लस 3 ई टू द पावर 2x और प्लस c अलग बाहर निकाल लीजिए। और अब आप देखिए इसमें a प्लस बी का होल क्यूब के हिसाब से देखिए फॉर्मूला एक एडजस्ट हो रहा है। अब आप थोड़ा सा अलग से देख लीजिए, अगर मैं ई टू द पावर x प्लस 1 का होल क्यूब करता हूँ तो ये होगा जा कर के ई टू द पावर x का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इन b यानी कि ई टू द पावर x इंटू 1 और ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि ई टू द पावर x प्लस 1। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ई टू द पावर 3x प्लस 1 प्लस 3 टू द पावर x एंड मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर x प्लस 1। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर 3x प्लस 1 प्लस 3 ई टू द पावर 2x प्लस 3 ई टू द पावर x। अब देखिए आप ई टू द पावर 3x ये भी यहाँ मौजूद है, 3 ई टू द पावर x ये भी यहाँ पे मौजूद है, 3 ई टू द पावर 2x वो भी वहाँ पे मौजूद है, मिसिंग कौन सा है 1 है। तो अगर हम 1 एडजस्ट कर दें तो ये पूरा का पूरा x प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1, ठीक है ना। तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 ई टू द पावर 3x प्लस 3 ई टू द पावर x प्लस 3 ई टू द पावर 2x प्लस 1 किया मैंने और माइनस 1 किया एंड ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस c। मैंने केवल इस ब्रैकेट में 1 प्लस किया है और 1 माइनस किया है, और ऐसा करने से अब देखिए ये इतना जो टर्म है वो आपका ई टू द पावर x प्लस 1 का होल क्यूब बन जाता है पूरा का पूरा। तो ये चीज़, ये सारी वैल्यू मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ। तो ये नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट, ये हो जाएगा ई टू द पावर x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस c। अब आप देखिए c एक कांस्टेंट है और 1 भी एक कांस्टेंट है, तो इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो इस ब्रैकेट को पहले खोल दीजिए, ये हो जाएगा 1/3 ई टू द पावर x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1/3 प्लस c। अब आप ये देखिए यहाँ पर कि ये एज ए होल पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल इक्वल टू 1/3 ई टू द पावर x प्लस 1 का होल क्यूब और ये आपका प्लस k, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। वेयर k इज़ इक्वल टू पूरा कांस्टेंट है, उसको अनदर कांस्टेंट मान लिया है, इज़ इक्वल टू c माइनस 1/3 इज़ इक्वल टू अनदर कांस्टेंट। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि बुक जैसा ही क्वेश्चन आए तो आपको ये एडजस्टमेंट्स और करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ जो है आपका आंसर वो भी सही है जो हमारा पीछे यहाँ पे आया था। यहाँ पर जो ये आंसर आया था ये भी सही है, और अगर आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन तरीक़ों से एडजस्टमेंट करके आप ये वाला आंसर जो बुक में दिया है वो भी ला सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रल ई टू द पावर x प्लस 1/e टू द पावर x का होल स्क्वायर dx। और इसका देखिए सॉल्यूशन क्या करना है, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आप होल स्क्वायर सॉल्व कर देंगे और सेपरेट करके सॉल्व हो जाएगा ये। तो देखिए हमने ई टू द पावर x को ऊपर ले लिया है, ई टू द पावर माइनस x, और फिर उसके बाद होल स्क्वायर खोल दिया है, तो ई टू द पावर x का होल स्क्वायर ई टू द पावर 2x हुआ, ई टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर ए टू द पावर माइनस 2x हुआ। तो ये आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का मतलब ई टू द पावर x और b का मतलब ई टू द पावर माइनस x,
और फिर ब्रैकेट क्लोज dx। यहाँ पर देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, तो आपके पास e⁻² प्लस e⁻² प्लस 2 बचेगा। अब आप क्या करेंगे, बस सेपरेट कर देंगे यहाँ पे। तो सेपरेट आप करेंगे तो देखिए इंटीग्रल e⁻² dx प्लस इंटीग्रल e⁻² dx प्लस 2 बाहर ले सकते हैं और इंटीग्रल dx। अब यहाँ पर देखिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो e⁻² का e⁻² और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया तो 1/2 आगे आ गया। यहाँ पर e⁻² है तो e⁻² को e⁻² ही और x का कोफिशिएंट -2 उससे डिवाइड कर दिया, प्लस 2 बाहर और इंटीग्रल dx का x हो गया। और जब सारे इंटीग्रल हो गए हैं तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर देंगे। बस देखिए इसमें थोड़ा सा ये माइनस बस बीच में लगा लीजिए, बाकी तो कुछ और कर नहीं सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा हाफ e⁻² माइनस हाफ e⁻² प्लस 2x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 के थे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और मैंने अपनी पूरी तरह से कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर उससे भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो स्क्रीन पर आप मेरा नंबर फ्लैश कर रहा होगा, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके टाइम पूछ सकते हैं और फिर उस टाइम पे कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, और साथ ही अगर कोई सुझाव हैं तो उसके बारे में भी कमेंट करें, और साथ ही साथ अपने साथियों को भी शेयर करने का कोशिश करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस यहाँ से रिलीज़ होते हैं वो आप तक समय से पहुँच सकें। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।